तेरी चितौनियाँ अनूप हैं, इस कारण मैं उन्हें अपने जी से लगाए हुए हूँ। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता न करने दे। मुझे मनुष्यों के अंधेर से छुड़ा ले, तब मैं तेरे उपदेशों को मानूंगा। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे और अपनी विधियों को मुझे सिखा। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे जकरिया की पुस्तक से उसका पहले अध्याय की पहली आयत से 6वीं आयत तक। दारा के राज्य के दूसरे वर्ष के 8वें महीने में जकरिया भविष्यवक्ता के पास, जो बेरेक्या का पुत्र और ईदो का पोता था, यहोवा का यह वचन पहुंचा। यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित हुआ था, इसलिए तू इन लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यो कहता है, तुम मेरी ओर फिरो। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, अपने पुरखाओं के समान न बनो। उनसे तो पूर्व काल के भविष्यवक्ता यह पुकार कर कहते थे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कर्मों से फिरो। परंतु उन्होंने न तो सुना और न मेरी ओर ध्यान दिया। यहोवा की यही वाणी है, तुम्हारे पुरखा कहाँ रहे? भविष्यवक्ता क्या सदा जीवित रहते हैं? परंतु मेरे वचन और मेरी आज्ञाएं जिनको मैंने अपने दास नबियों को दे दिया था, क्या वे तुम्हारे पुरखाओं पर पूरी न हुई? तब उन्होंने मन फिराया और कहा, सेनाओं के यहोवा ने हमारे चाल चलन और कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने के लिए कहा था, वैसा ही उसने हमको बदला दिया है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीषित हो। जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपके सामने पवित्र शास्त्र से 2 तिमुथियुस चैप्टर 3 वर्स 14 पढ़ने जा रही हूँ। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी हैं और विश्वास किया है, ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। 2 तिमुथियुस चैप्टर 4 वर्ड 1 to 5। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके और जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार कर, काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। धन्यवाद। आया है,
मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, उसकी 31 से लेकर 47 आयत तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूं कि मेरी जो गवाही वह देता है वह सच्ची है। तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता, तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार मिले। वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था, तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मग्न होना अच्छा लगा, परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने न कभी उसका शब्द सुना और न उसका रूप देखा है, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ, तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है, नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? यह ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है, जिस पर तुमने भरोसा रखा है, क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? यह परमेश्वर का वचन है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस इबादत में आप सबका स्वागत है। एंड प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम एक बार फिर से आप सबको सलाम करते हैं। और वी नो एडवेंट सीजन्स नाउ इज कमिंग, थर्ड संडे बिफोर क्रिसमस, एडवेंट सेकेंड। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु का जो वचन है वह हमें किस तरह से प्रभु को रिस्पांस देने का करता है, उसको हम किस तरह से प्रभु को प्रत्युत्तर करते हैं। जो विषय हमारी थीम है, द वर्ड ऑफ गॉड डिमांड्स ए रिस्पांस फ्रॉम इट्स हियरर, यानी परमेश्वर का जो वचन है अपने सुनने वालों से वो प्रत्युत्तर की मांग करता है। और यहाँ पर स्पेशली गॉस्पेल रीडिंग जो है सेंट जॉन चैप्टर 5 वर्स 30 to 46। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु के पाक कलाम से, परमेश्वर के इस वचन से। उससे पहले मैं आपको बता दें कि हमारी जो फिजिकल सर्विस है, जो चर्च की इबादत जो है 8:30 बजे कंटिन्यू, 9:30 बजे कंटिन्यू होगी, और ऑनलाइन सभा भी हमारी हमेशा चलती रहेगी। और आइए हम प्रभु के वचन की तरफ चलेंगे। उससे पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। एक गरीब बच्चा, किसी गरीब परिवार का, और उस बच्चे को जो है वो 10 साल का बच्चा था, और एक दिन किसी जूते की दुकान की तरफ देख रहा था। वो दुकान में देख रहा था, झांक रहा था। उसके पैरों में गंदी संदी लगी हुई थी, मिट्टी सिट्टी। तो एक औरत ने उस बच्चे को देखा निकलते हुए, तो उस बच्चे को बड़े प्यार से उन्होंने उठाया और कहा, बेटा आप क्या झांक रहे हैं इस दुकान में, क्या आपको जूता चाहिए? उसने कहा यस, सर हिलाते हुए। और इसके बाद वो दुकान में ले जाती हैं और उस दुकानदार से कहती हैं, क्या आपके पास कुछ पानी मिल सकता है? उसने पानी दिया और उस महिला ने उस बच्चे के पैर को बढ़िया से धोया, और उसने अपनी हंकी से उसको पोंछा, और इसके बाद उसने दुकानदार से कहा, जुराब ला दो। अब वो 2-4 जुराब ला के दिया, और उसने उस बच्चे को जुराब पहनाया। फिर इसके बाद उसने उसके साइज का जूता भी पहनाती है उस दुकान से। और इसके बाद
उन्होंने कहा कि अच्छा मैं चलती हूं। तब तक बच्चे ने उस औरत का हाथ पकड़ा और कहा, क्या आप ईश्वर की सहचरी हैं? आप कौन हैं? उसकी आंखों में आंसू, उस बच्चे की कि यार इतना प्यार किसने मुझे, कैसे आज तक मैं 10 साल हो गया कभी जूते की शक्ल जो है कि कभी पहन नहीं पाया। तो ये कोई ना कोई ईश्वर का बंदा बंदी हो सकता है। उसके मन में उस बच्चे के ख्याल आता है। तो यही चीजें जो है परमेश्वर अपने लोगों को एक माध्यम बनाता है अपने वचन का प्रत्युत्तर देने का। और वही चीज हम देखते हैं यहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो लिखा गया है, गवाही के बारे में जो है, जो यहां 3 बातें खास तौर से मिलती हैं। 3 तरह की गवाहियां हैं, 3 तरह का प्रत्युत्तर प्रभु यीशु मसीह में यूहन्ना जो देते हैं। सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो जो विटनेस शब्द है, जो गवाही का शब्द है, यहां पर यूहन्ना की इंजिल में 47 टाइम गवाही शब्द का बात लिखा गया। 47 टाइम। यह एक तरह से एक चाबी की तरह है। जो यह वचन जो है, ये जो शब्द है, एक तरह की चाबी है कि 47 बार लिखा गया है। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को सारी चीजों के बाद में भी, यहाँ खास तौर से खुद को इतने होने के बाद में, उन्होंने सिर्फ 3 बातें, मेजर 3 बातों को यहाँ बताया है। और उन चीजों को देखते हैं। पहला जो है कि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को जो जॉन द बैप्टिस्ट यहाँ पर लिखते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए कि मैं अपने आप कुछ नहीं करता। और यहाँ पर उन सब इस्राएली लीडर्स के लिए, जो इस्राएली अगुए हैं, इस्राएल के लोग हैं, उनके लिए, स्पेशली इस्राएल के लोगों के लिए, कि वो लोग जो है उनके ऊपर एक प्रश्नवाचक शब्द जो है उनके लिए प्रभु यीशु मसीह के तरफ से, कि वह लोग प्रभु यीशु मसीह को किस तरह से, यहां पर एक प्रश्न शब्द लगता है। और यहां पर अगर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसको किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। यूहन्ना इस बड़ी बखूबी के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ डिक्लेयर करता है परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए। इतने सारे प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के इंजिल में 7 मौजज़े किए, 7 साइन। अगर हम पढ़ते हैं तो यूहन्ना के इंजिल में 7 साइन है। और यहां पर उससे बढ़ करके प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहां पर यूहन्ना फिर से लिखता है। यूहन्ना के इंजिल पहले अध्याय और उसके 15वीं आयत से, कि यूहन्ना उसके बारे में कहता है कि उसके विषय में गवाही दिया, और कहता है पुकार करके, यहां पर चिल्ला करके, कि मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, जो मेरे बाद आ रहा है, और वो मेरे पहले भी था। देखिए, मेरे बाद आ रहा है, मेरे पहले था। दैट मीन्स यादी में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यानी वो सृष्टि की बात यूहन्ना अपने आप कहता, वह मेरे बाद आने वाला है और मेरे से पहले था। यह प्रभु के बारे में पहले इस तरह की गवाही जो है, फर्स्ट बात जो है, पहली बात जो है कि ये कहते हैं क्योंकि उसकी परिपूर्णता हमने सबने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह में अनुग्रह पर अनुग्रह। और व्यवस्था सिर्फ मूसा के द्वारा दी गई, परंतु सच्चाई और अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंची है। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन वह इकलौता पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह, जो पिता की गोद में है, उसने उसे जाहिर किया है। वो इस दुनिया में आकर के, उस प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर के उस पिता को जाहिर किया, उस पिता को प्रकट किया, उस ऑलमाइटी, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता को जाहिर किया। वह परमेश्वर, यहां कहता है, वह लैम्प ऑफ गॉड, परमेश्वर का मेमना है, वह परमेश्वर का पुत्र है, वह परमेश्वर का पुत्र है, वह प्रभु है। यूहन्ना इन बातों को डिक्लेयर करता है बड़े बोल्डली, बड़े साहस के साथ लोगों को बताता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि वो प्रभु को सुना और प्रभु के बारे में बता रहा है। दूसरी बात जो है अगर हम देखें यहां पर, तो इसके 36 आयत में, 5वें अध्याय की 36 आयत में जो लिखा है,
मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बढ़िया। खुद यीशु मसीह कहते हैं मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा था, अर्थात यही काम जो मैं करता हूं वे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। अब वो पिता की तरफ से आया हूं और पिता ने जो मुझे भेजा है मैं वही काम करता हूं। यह एक गवाही सबसे बड़ी बात है। अगर हम देखें यूहन्ना की इंजील और उसके 20 अध्याय के 30 और 31 आयत में यहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर जितने काम किए, अगर वो सारे लिखे जाते तो शायद इस धर्मशास्त्र, इस पुस्तक अगर लिखी जाती तो धरती पर नहीं समाती, धरती पर रखने की जगह नहीं मिलती। बड़ी सोचने की बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी उस 3.5 ईयर की मिनिस्ट्री में, उस सेवकाई के दरमियान उन्होंने इतना काम किया, इतने मौजे किए कि अगर वो सारे लिखे जाते तो इस धरती पर नहीं आते। प्रभु यीशु मसीह इस बात को यहां कहते हैं। ये गवाही दूसरी बात है कि वचन में लिखा है, वचन सत्य है और सत्य ही परमेश्वर है, सत्य ही प्रभु है। हमें सत्य को जानना है और हम उस प्रभु को कैसे जानेंगे? कहते हैं प्रभु को जानना यहां लिखा है। आगे हम देखते हैं तीसरी बात में वहां प्रभु का वचन क्या कहता है कि वह जो है परमेश्वर, वो यहूदी लोग वो अपने आप को बहुत ही हाईली, सबसे ज्यादा उच्च स्थान प्राप्त करने वाले, अपने अपने जगहों में बैठने वाले, लेकिन यहां पर देखते हैं प्रभु कहते हैं, वचन में लिखा है कि तुम तो पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलेगा। और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। यानी यह वचन, यह शास्त्र मेरे बारे में लिखा है, मेरी गवाही देता है, फिर भी तुम मेरे पास आना नहीं चाहते, मेरे पास आना नहीं चाहते। उस शास्त्र में ढूंढे रहते हो, शास्त्र में खोजते हो, लेकिन उसके पास आना नहीं चाहते। वचन को पढ़ते हो, प्रभु को जानते हो, लेकिन उसके पास आना नहीं चाहते। कहते हैं कि पंडित पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भयानक हो, और 2.5 अक्षर प्रेम का जो पढ़े सो पंडित हो। यानी प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, इतनी करते हैं कि तुम शास्त्र में घुसे रहते हो, शास्त्र को पढ़ते हो, लेकिन तो मेरे पास आना नहीं चाहते। तुम मनुष्यों से आदर चाहते हो, मनुष्यों से आदर चाहते हो, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम है ही नहीं। तुम दिखावा करते हो, परमेश्वर का प्रेम तुम में नहीं है। ये बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का प्रेम तुम में नहीं है। अब परमेश्वर का प्रेम जब होगा जब परमेश्वर के वचन को मानेंगे। खोजने से बहुत से लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर का वचन खूब पढ़ा है, मैंने बाइबल कई बार पढ़ ली है, मैंने ये वचन खूब पढ़ा है, लेकिन क्या वचन को मानते हैं? क्या वचन पर चलते हैं? क्या वचन का अपने जीवन में अमल करते हैं? ये चीजें देखनी है कि प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है, नहीं चाहते। जो परमेश्वर की ओर से नहीं चाहते, किस प्रकार का विश्वास कर सकते हो? यह नहीं समझते हो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा? तुम पर दोष लगाने वाले तो मूसा है, यानी व्यवस्था है तुम पर दोष लगाने वाले, और तुम ने भरोसा रखा है क्योंकि यदि तुम मूसा की व्यवस्था करते, विश्वास करते, तो मुझ पर भी विश्वास करते। यानी उस पर भी विश्वास नहीं करते हो, मुझ पर भी विश्वास नहीं करते हो, और यहां पर इस वचन को खोजते रहते हो। यहां पौलुस ने बड़ी अच्छी बात लिखी है। हर एक पवित्र शास्त्र, हर एक धर्मशास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। यह वचन परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। तीमुथियुस के दूसरे खत में जो है कहते हैं कि परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। और परमेश्वर की प्रेरणा वह क्या है कि संपूर्ण शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, इंस्पायर्ड बाय द गॉड, पवित्र आत्मा के द्वारा। और वह किस लिए रचा गया है? उसका रचने का एक ऑब्जेक्टिव है। वचन को, कलाम को लिखने का मतलब क्या, खुदा का पर्पज क्या है कि उसलिए लिखा गया है कि समझाने, सुधारने
और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक, समझाने के लिए, ताकि जीवन पाए। खुदा ने मनुष्य को इसलिए बनाया अपने समानता में कि वह इंसान सत्य के मार्ग पर चले, सत्य को जाने। कहते हैं, प्रभु ने कहा, सत्य ही मैं हूं, आई एम द ट्रूथ, आई एम द लाइफ, आई एम द वे। मुकद्दस यूहन्ना के 14 अध्याय की 6वीं आयत में साफ लिखा है कि आई एम द ट्रूथ, मैं सत्य हूं और आई एम द ट्रूथ, आई एम द वे, आई एम द लाइफ। जीवन मुझ में है अगर मेरे पास आओ, लेकिन नहीं। लेकिन यहां पर आखिरी बात बताता हूं कि कौन है उस प्रभु के पास आने वाला। कहते हैं, ओनली क्रिश्चियन कैन बिकम ए पर्सन ऑफ गॉड। लेकिन हाउ, किस तरह से परमेश्वर के जन हम बन सकते हैं, यह आखिरी बात है। हाउ बिकम ए पर्सन ऑफ गॉड? ओनली टू स्टडी अ वर्ड ऑफ गॉड। सेकंड, ओबेइंग द वर्ड ऑफ गॉड। थर्ड, कंट्रोल योरसेल्फ। वचन के द्वारा अपने आप को परफेक्ट करो, शुद्धिकरण। और परमेश्वर का वचन को जब हम पढ़ते हैं, जब उसको मानते हैं और उस पर चलते हैं, अपने आप को वचन के द्वारा सिद्ध करते हैं, तो हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर के करीब आते हैं। इसी बात को प्रभु ने कहा है कि तुम सबसे बड़ी बात, सत्य की बातों पे बहुत से लोग आज हैं जो कानों की खुजली को मिटाने के लिए बहुत सारे उपदेशकों को बुला लेते हैं, बहुत सारे उपदेशक होते हैं, लेकिन उनकी कान की थोड़ी सी खुजली मिटती है, उसके बाद वो वचन के पास नहीं आते, न वचन को जानते हैं, न उसको पढ़ते हैं, न उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा है कि प्रभु के वचन को अगर हम जब पढ़ते हैं, वचन में जाते हैं, तो उसके करीब आए और उसको रिस्पॉन्स करें। परमेश्वर हमसे प्रत्युत्तर चाहता है, रिस्पॉन्स चाहता है। सुनने के बाद, पढ़ने के बाद इस जीवन से परमेश्वर को हम क्या रिस्पॉन्स करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये अपने आप को हमें जांचना है। लेट्स एग्जामिन अवरसेल्फ। आर वी रिस्पॉन्सिबल टू गॉड एंड रिस्पॉन्सिबल टू आवर सोसाइटी, रिस्पॉन्सिबल टू आवर पीपुल? जो परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं, यही चीजें खुदा हमसे चाहता है। प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है। जिस प्रकार से यूहन्ना ने इस बात को गवाही दी है, जिस प्रकार से वचन के पास आते हैं, हमें वचन में खोजना नहीं है, वचन को पढ़ने के बाद उसको मानना है। क्या कहता है वचन, क्या प्रभु यीशु मसीह का जीवन है? आइए हम अपने आप को प्रभु के चरणों में आए। प्रभु आप सबको आशीष दे इन्हीं वचनों के साथ, आमीन। आइए हम सब मिलकर निकाया का विश्वास वचन पढ़ेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, स्वर्गयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत परमेश्वर से सत परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ से वह कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पोंतियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज का कभी अंत ना होगा। वह पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र सर्वलौकिक और प्रेत कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब हम चलेंगे सिफारिशी दुआओं में। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दाईमी सिफारिश के साथ पेश करें। ए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ
और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतयात की जिंदगी पाए। ए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस गांव या शहर में बसते हैं और इन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। ए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए भी, और उन सारे लोगों के लिए जो हमारी जरूरतें पूरा करते हैं। ए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों में दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। ए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार हैं या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए जो उनकी मदद करते हैं। खासकर हम दुआ करेंगे हमारी कलीसिया के लिए, जो लोग हमारी कलीसिया में बीमार हैं या जो लोग परेशान हैं। खुदावंद आप उनकी मदद करें। ए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्क में इश्तिहार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस समूह के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब लोगों के लिए जो किसी भी तरह का इश्तिहार रखते हैं। ए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। सब मसीह लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। ए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी काउंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिणी भारत की कलीसिया के मॉडरेटर, हमारे मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए कि वह अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। ए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। ये बख्श के तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है और भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हो। ए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। अब सब एक साथ बोलेंगे। ए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्दा और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें। जैसे हमारे मुंजी मसीह ने हमें सिखाए हैं, हम ये दुआ करते हैं। ऐ हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ कर कि हम भी अपने कसूर वालों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादर मुतल्लक खुदा बाप, बेटा और रूह कुदूस की बरकत हम सब के साथ अब से लेकर और हमेशा तक होती रहे। आमीन।